नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया। वेट फॉर योर पेट्स सीरीज में आज हम बात करेंगे बारिश के कारण होने वाली तकलीफों के बारे में। घर के पाले हुए जो पेट्स होते हैं, कुत्ते होते हैं और साथ में बिल्ली वगैरह भी, उसी तरह से जो स्ट्रीट के पेट्स होते हैं, जो स्ट्रीट के डॉग्स वगैरह हैं, उन सब में बारिश में आनंद तो बहुत आता है, जैसे हमको आता है, बहुत अच्छे से भीगते भी हैं। लेकिन जरूरी है कि अगर आपका पाला हुआ पेट या बाहर का डॉग अगर गीला हो जाए तो उसे जल्दी से सुखा देना चाहिए। दूसरी एक ध्यान ये रखना है कि अगर एक को सुखाने के लिए जो कपड़ा या टॉवल यूज किया हो वो दूसरे में न यूज करें, क्योंकि एक दूसरे के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दूसरा ये देखा गया है कि बाहर जब हम घुमाने ले जाते हैं अपने पेट डॉग को, तो वो लोग बारिश में भी जो जमा हुआ पानी है उसके अंदर नहाने की चेष्टा करते हैं, कभी कभी पीने की चेष्टा करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो बाहर के पानी के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को भिगोए नहीं या उसको पी ना जाए। इसके लिए घर में भी एक योग्य बना हुआ खाना देना अच्छा रहता है। अच्छा, घर में भी जब आप खाना वगैरह दें तो बाहर के खाने की अपेक्षा घर का बना ताजा खाना ही देना चाहिए। थोड़ा भी अगर बासी है या बाहर का जो फूड रहने देते हैं कि चलो पड़ा है कटोरी में, थोड़ी देर होगी, तो वो बहुत ही जल्दी फंगस ले लेता है और गीला होने के कारण उसके अंदर रोग बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो घर का खाना अगर बिल्कुल ताजा बना हुआ है तो हमें पक्का पता होता है कि ये बिल्कुल भी इन्फेक्शन वाला नहीं है, तो आप घर का ही खाना दीजिए। दूसरा, उसके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि शरीर खुद बना नहीं पाता, बाहर से देना जरूरी होता है। तो आप हमेशा उसको ढंग से और योग्य प्रमाण में देते ही रहें, जिससे उसको बाहर की मिट्टी, धूल या चूना वगैरह चाटने की या खाने की इच्छा कम हो। उसी तरह से बाहर के जो गीली चीजें हैं उसको चाटने या पानी पीने की इच्छा न हो। अच्छा, बारिश के कारण जो तकलीफें होती हैं उसमें हमें फंगस कई बार देखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन जो है उसके कारण आपको बाल झड़ते हुए भी दिख सकते हैं और कहीं कहीं पे रैशेज होती हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, खुजली वगैरह हो जाती है। तो उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए और जितना हो सके भरसक उसको अवॉइड कर देना चाहिए। इसके लिए कई दवाइयां आती हैं, कई लोशन, कुछ क्रीम, लेकिन मैं आपको हर्बल ऑर्गेनिक के बारे में बताऊंगा। जो नीम का तेल आता है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये देखा गया है कि बाहर से एक्टोपैरासाइट यानी टिक्स, माइट्स वगैरह शरीर पे लग जाते हैं, तो उसके ऊपर भी नीम का तेल एक बार लगा देने से वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं या शरीर पे से झड़ जाते हैं। एक बार लगाने के बाद कुछ मिनटों के बाद उसको फिर से ग्रूमिंग कर देना चाहिए, यानी हल्का जो ब्रश आता है ग्रूमिंग का, उससे उसको साफ कर देना चाहिए। फिर गीले कपड़े से उसको साफ करके फिर वापस सूखे कपड़े से सुखा देना बेहतर रहता है। बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन बहुत ज्यादा बाल झड़ने पे ओमेगा 3 वाला फूड और साथ में ही कुछ अन्य पदार्थ देना योग्य रहता है, जैसे डीवर्मिंग। बाहर जो पैरासाइट हैं, शरीर के अंदर जो पैरासाइट हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए बाहर का डीवर्मिंग और अंदर का शरीर का डीवर्मिंग हर 3 महीने पे करना जरूरी होता है। इसी के साथ देखा गया है कि बारिश के सीजन में फंगस के अलावा वायरल डिजीज भी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वायरल डिजीज में एक दूसरे के संपर्क में आने से रोगिष्ट जो कुत्ते हैं उनपे से हमारे पालतू पशु या बाहर वाले जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको
एक दूसरे का चेप लग सकता है, एक दूसरे का रोग लग सकता है। तो हमें ये देखना सुनिश्चित करना ज्यादा अच्छा है कि वो दूसरे रोग वाले डॉग्स के परिचय में या संपर्क में न आए। माइट्स और टिक्स से सिर्फ चमड़ी के रोग होते हैं ऐसा नहीं है, उससे टिक फीवर होने की भी बहुत संभावना है। टिक फीवर अगर शुरुआत की स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए, तो डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं। लेकिन यदि टिक फीवर बहुत ज्यादा समय से है, टिक फीवर में भी कई अलग अलग तरह से होते हैं। टिक फीवर भी हो सकता है, एनाप्लाज्मोसिस होता है, और इसी तरह से 5 या 6 अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जिसमें सभी में ट्रीटमेंट काफी कुछ समान आती है, लेकिन रिजल्ट हर एक में अलग अलग आते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिससे आपको डॉग को या स्ट्रीट डॉग को मौत भी हो सकती है, इसलिए उससे बचाना बहुत जरूरी है। होम रेमेडीज के बारे में जो मैंने पहले बताया, तो नीम का तेल और नीम के पानी से उसको नहलाना, दोनों ही बातें फायदे कारक हो सकती हैं। और जहां जहां पे भी आपको लगे कि हेयर लॉस है, वहां पे आप नीम का तेल लगाइए, या कोई और जो आपके पास ऑइंटमेंट है, स्प्रे है, वो लगा के ये सुनिश्चित कीजिए कि वो रोग जितना हो सके जल्दी चला जाए। बाल झड़ना एक कॉमन चीज है, क्योंकि शरीर कुछ समय के बाद जो न जरूरी है वो बाल निकाल देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बाल झड़ रहे हो तो फिर आप अपने वेट को दिखाइए। फिर उसमें जरूर रहेगी कि आप क्या खाना देते हैं, वो पोषण युक्त है, उसके अंदर प्रोटीन ठीक है, ओमेगा 3 वगैरह है कि नहीं है, और जरूरत पड़ने पे ओमेगा 3 वगैरह की जो भी टैबलेट्स वगैरह आती हैं या सिरप आता है वो आप दें। पहले बताया उस तरह से कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जैसे बोन्स पे असर होता है, मसल्स में असर होता है, उसी तरह से बाहर से खाने का, चाटने की इच्छा हो जाती है, जो हमारे पेट को या स्ट्रीट पेट को बीमार होने के लिए बाध्य कर सकता है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं बोल रहा हूं 7990774805। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं 7990774805। धन्यवाद।